ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आपका हमारे क्रिकेट स्पेशल सेगमेंट में स्वागत है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिसने भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। टीम इंडिया की गिरती फील्डिंग और खराब प्रदर्शन पर आखिरकार गाज गिर ही गई। आज इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं उन 3 सबसे बड़े और ताजा सवालों से जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में गूंज रहे हैं। कौन है टीम इंडिया के नए फील्डिंग कोच शुभदीप घोष? बीसीसीआई ने अचानक उन पर ही दांव क्यों लगाया? दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट आगे ना बढ़ाने की असली वजह क्या है? हाल ही में समाप्त हुए यूके दौरे यानी कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे ने भारतीय फैंस को काफी निराश किया। हार की वजह सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि बेहद घटिया स्तर की फील्डिंग रही है। एक दौर था जब भारतीय टीम को दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डिंग साइड्स में गिना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय में आप देख रहे होंगे कि टी दिलीप की कोचिंग में टीम इंडिया की कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग का स्तर लगातार नीचे गिरता चला गया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे का वो पल किसे याद नहीं होगा जब जो रूट का एक आसान सा कैच टपकाया गया। नतीजा क्या हुआ? जो रूट ने नाबाद 99 रन बना डाले और वो मैच ही नहीं बल्कि सीरीज भी भारत के हाथों से फिसल गई। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारत को 2 टी20 और वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी और इस शर्मनाक हार का एक बड़ा कारण था टपकाए गए कैच। इसी वजह से बीसीसीआई ने बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए फील्डिंग कोच टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट आगे ना बढ़ाने का मन बनाया। अब बीसीसीआई को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो टीम में चुस्ती और फुर्ती वापस ला सके, और यही एंट्री होती है 57 साल के शुभदीप घोष की। बीसीसीआई ने भारतीय सीनियर पुरुष टीम का नया फील्डिंग कोच शुभदीप घोष को नियुक्त किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शुभदीप घोष हैं कौन और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? शुभदीप घोष कौन है, ये हम आपको पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं। घरेलू क्रिकेट का अनुभव। शुभदीप घोष खुद एक पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रह चुके हैं। उन्होंने असम और रेलवे के लिए क्रिकेट खेला है। मूल रूप से असम से आने वाले घोष के पास कोचिंग का दशकों लंबा और ठोस अनुभव है। अनुभवी कोच है। शुभदीप घोष भारतीय क्रिकेट ढांचे को अंदर तक जानते हैं। वो इससे पहले भारतीय सीनियर महिला टीम, भारत की अंडर 19 टीम और 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली सीनियर पुरुष टीम के साथ भी बतौर फील्डिंग कोच काम कर चुके हैं। हालिया अनुभव। उनके हालिया अनुभव की बात करें, हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर भी शुभदीप घोष को भारतीय टीम के साथ भेजा गया था, जहां उन्होंने खिलाड़ियों की ड्रिल्स पर काफी काम किया। कोचिंग की बारीकियों को समझने वाले शुभदीप घोष को उनके अनुशासन और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों से काम कराने की क्षमता के लिए जाना जाता है। कहानी सिर्फ टी दिलीप तक खत्म नहीं होती। टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में एक और बड़ा भूचाल आया है। असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने भी अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि टेन डोशेट साल 2024 से भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे। सूत्रों और रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें मूल रूप से फील्डिंग कोच के रूप में ही टीम में लाया जाना था, लेकिन टी दिलीप की मौजूदगी के कारण उन्हें असिस्टेंट कोच की भूमिका दी गई। पिछले 2 सालों से भारतीय टीम मैनेजमेंट में उनकी भूमिका यानी कि रोल क्लैरिटी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर उन्होंने इसका कारण निजी वजह बताया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि रयान टेन डोशेट एक बार फिर आईपीएल में अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के सपोर्ट स्टाफ से जुड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस बड़े फेरबदल का असर कब और कहां दिखेगा? टीम इंडिया का अगला इम्तिहान है श्रीलंका दौरा। 15 अगस्त से भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। श्रीलंका की टर्निंग और धीमी पिचों पर कैच पकड़ना और क्लोजिंग फील्डिंग यानी सिली पॉइंट, स्लिप और शॉर्ट लेग बेहद निर्णायक साबित होता है। शुभदीप घोष के लिए ये दौरा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। उनके पास समय कम है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। फैंस को उम्मीद है कि शुभदीप घोष के आते ही कैचिंग में जो सुस्त रवैया दिखाई दे रहा था वो अब खत्म हो सकता है और मैदान पर वही पुरानी फुर्ती वापस दिख सकती है। कैच पकड़ो, मैच जीतो, क्रिकेट का ये पुराना नियम कभी नहीं बदलता। अब देखना ये होगा कि 57 साल के शुभदीप घोष भारतीय टीम की फील्डिंग की रंगत को कितना बदल पाते हैं।
क्या श्रीलंका दौरे पर हमें एक बदली हुई ज्यादा एग्रेशन वाली टीम इंडिया देखने को मिलेगी? आपकी क्या राय है? क्या टी दिलीप को हटाकर शुभदीप घोष को लाना बीसीसीआई का सही फैसला है? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।